अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम अद्दारसुल खामिस बेजुज़ की मश्क जो है हमने करनी है। आयात थी 35 ता 40। पेज नंबर 37 पे आ जाएं। अल कालिमातु व तराकीब, अल कानितातु फर्मा बरदार या मती औरतें, अल मुतसद्दिकीना सदका देने वाले मर्द या देने वाले, अल खियारातु इख्तियार, आमसिक तू रोक ले, रोक रख या रोक ले, तुखफी तू छुपाता है, आमसिक फेल अमर था, तुखफी फेल मुजारे, मुबदी जाहिर करने वाला, इसम फाइल। अब यहाँ जो तर्जमा है ना इसी के हिसाब से आपने करना है। वातारन हाजत को कहते हैं, खातमन नबीयीन आखिरी नबी या नबियों के खातिम। अत्तमारीन है अस्सवालुल अव्वलु, इस सबक में मुसलमान मर्दों और औरतों के क्या औसाफ बयान हुए हैं और उनके लिए क्या अजर जो है वो बताया गया है या किस अजर की नवीद सुनाई गई है। इसमें मुसलमान मर्दों और औरतों के औसाफ की हेडिंग देंगे आप और नीचे लिखें मुसलमान मर्दों और औरतों के मुंदरजा झैल औसाफ बयान किए गए हैं। नंबर 1 मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, इसको आपने हर एक को अलग-अलग लाइन में पॉइंट को लिखना है। नंबर 2 मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। नंबर 3 फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें। नंबर 4 सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। नंबर 5 सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। नंबर 6 अल्लाह से डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें। नंबर 7 सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। नंबर 8 रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। नंबर 9 अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। नंबर 10 अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतें। तो बेटे ये 10 औसाफ हैं। एक दफ़ा सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आया था पेपर में कि मोमिन मर्दों और औरतों के कितने औसाफ बयान किए गए हैं। तो ये टोटल 10 हैं जो आपने यहाँ लिखे हैं और 10 के 10 आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये हो गया पहला सवाल, उसका जवाब था ये अस्सवालुस्सानी। दूसरा सवाल है अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए। जवाब लिखिएगा। सवाल जो है मार्कर से लिखना है जैसे क्लास में आपको बताया हुआ है। कॉपी पे हाशिया लगा के डेट साथ साथ लिखते जाएं और आगे से रिस्पॉन्स भी करें कि क्या क्या कर रहे हो आप। जवाब लिखिएगा। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के बारे में अहले ईमान का ये तर्ज अमल होना चाहिए कि वो उस फैसले पर फौरी तौर पे अमल करें और उसमें अपना कोई भी इख्तियार ना समझें। यानी जब अल्लाह और उसका रसूल कोई हुक्म दें तो मोमिन अपना इख्तियार ख़त्म करके अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। अस्सवालुस्सालिसु, तीसरा सवाल, इस सबक में हज़रत ज़ैद के बारे में जो बातें बयान की गई हैं उनकी वजाहत करें। जवाब लिखिएगा। हज़रत ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम और मुँह बोले बेटे थे जिनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद हज़रत ज़ैनब से हुआ। दोनों की आपस में ना बनी तो हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक देने का जो है वो इरादा किया और उस ज़माने में मुँह बोला बेटा हकीकी बेटे के मिसल होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा मिला कि अगर हज़रत ज़ैद हज़रत ज़ैनब को तलाक देंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी। चुनाचे आप हज़रत ज़ैद से कहने लगे कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये खौफ था कि जब मैं इनसे निकाह करूँगा हज़रत ज़ैनब से तो लोग कहेंगे कि बेटे की मुतलका से इस शख्स ने निकाह कर लिया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि मोमिनों के लिए मुँह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने के बारे में जब वो उनसे कोई हाजत ना रखें कुछ तंगी नहीं है, यानी कुछ गुनाह नहीं है। तो ये थी बातें जो हज़रत ज़ैद के बारे में बताई गई।
السوال الرابع، درج ذیل عبارات کا مفہوم واضح کریں یا بیان کریں۔ الف پارٹ ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں، یا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس میں اپنا کچھ بھی اختیار سمجھیں، اس کام میں اپنا کچھ بھی اختیار سمجھیں۔ مفہوم لکھیے گا، یہ ترجمہ تھا، ترجمے کی ہیڈنگ آنی ہے، پھر مفہوم کی ہیڈنگ دے کے لکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جب اللہ اور رسول کسی چیز کا حکم دے دیں تو مومن مرد اور مومن عورت کا اس میں اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اس حکم کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق قبول کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ بے پارٹ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اس میں بھی آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے، ترجمہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس آیت میں مفہوم لکھیں گے مفہوم کی ہیڈنگ دے کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے واضح طور پہ یہ فرما دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب سے نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے بلکہ آپ کی حیثیت اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم کی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی ہے ہی نہیں، حضرت زینب سے آپ کا نکاح جو ہے وہ خلاف شریعت اور خلاف قانون نہیں ہے۔ تو یہاں یہ واضح فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے نبی اور رسول کی اور انبیاء کے خاتم کی سی ہے۔ جیم پارٹ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمے کی ہیڈنگ دیں گے جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح طور پہ جو ہے وہ فرما دیا گیا کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، کیونکہ اللہ کے پیغام پہنچانے والوں کی شان یہ نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے پہ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کا خوف دل میں نہ رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔